हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। ये टॉपिक राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ट्रीट मेंस, आरएस, इन सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, एक या एक से अधिक भी आ सकते हैं। जैसे इनमें कवियों के बारे में भी आ सकता है और रचनाओं के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं आज की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। पहली है अपनी उद्योतन सूरि की कुवलयमाला। कुवलयमाला किसकी है? तो उद्योतन सूरि की 778 ईस्वी की है ये रचना। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का वर्णन है, जालोर की जानकारी है, इसमें मरुभाषा का उल्लेख है। तो उद्योतन सूरि की कौन सी रचना है? कुवलयमाला। इंपॉर्टेंट है ये, मरुभाषा का उल्लेख है इसमें। यानी कि उद्योतन सूरि की कुवलयमाला में किसका उल्लेख है? तो मरुभाषा का उल्लेख है। अगली है अपना चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट और इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो। ये पिंगल भाषा शैली में रचित ग्रंथ है। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का इसमें वर्णन है। अगली रचना है नरपतिनाल। नरपतिनाल बीसल देव रासो की रचना है। अगली रचना है नरपतिनाल बीसल देव रासो की रचना है। इसमें चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव व राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। अगले कवि है अपने जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। श्रीधर व्यास की रचना है रणमल छंद श्रीधर व्यास। इसमें 70 छंद हैं। पाटन के सूबेदार मुजफ्फर शाह व ईडर के राठौड़ राजा रणमल के युद्ध का वर्णन है इसमें। ये विक्रम संवत 1454 ईस्वी का है। अन्य रचना है इनकी श्रीधर की अन्य रचनाएं दुर्गा सप्तशती। शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। ये डिंगल भाषा में है। मांडू के सुल्तान होसंग शाह व अचलदास खींची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसमें। ये 1423 ईस्वी में हुआ था। कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारूरा धुआ। कवि कल्लोल, ये डिंगल में है और एक प्रेम काव्य है। ये ढोला मारूरा धुआ किस में है? डिंगल भाषा में है और एक प्रेम काव्य है। अगले कवि है नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य है। रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान का वर्णन इसमें। महाकवि माघ भीन मालके हैं, इनकी रचनाएं शिशुपाल वध। ब्रह्मगुप्त की रचनाएं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और चंद्रशेखर की रचनाएं हमीर हट सुरजन चरित्र। बूंदी के शासक राव सुरजन के आश्रित कवि थे चंद्रशेखर। अगला है सारंगधर की रचनाएं हमीरासो जोधराज की रचना का नाम भी है हमीरासो और कवि महेश की रचना का नाम भी हमीरासो। तो हमीरासो आएगा तो सारंगधर, जोधराज, हमीरासो, कवि महेश, तीनों की रचना का नाम ही हमीरासो है। पद्मनाभ पद्मनाभ की रचना है कानड़ दे प्रबंध। इसमें जालोर के खिराज चौहानों के आश्रित कवि थे ये। और बीटू सुजा रावजेत की रचना है रावजेत सिरोचंद। बीकानेर के शासक रावजेत शिका का कामरान के साथ हुए युद्ध का इसमें वर्णन है। अगले कवि है ईशरदास बारट की रचना है हाला झालारी कुंडलिया ईशरदास बारट। झाला रायसिंह व झाला जस्सा जी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसमें। अगले कवि है दुरसाहाड़ा अकबर के दरबारी कवि थे। विरुद्ध छत हरि किरतार बावनी राव सुल्तान रो कवित्व प्रताप की वीरता का वर्णन है। विरुद्ध छत हरि में किसकी वीरता का वर्णन है? तो प्रताप की वीरता का वर्णन है। अकबर को अध्याय अवतार कहा था इन्होंने। अगले कवि है मोहनोत्तेण सिंह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। नैण सिंह व इनके भाई सुंदर सिंह को कारागार में रखा, जहां इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नैण सिंह की रचना है नैण सिंह मारवाड़
परगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? तो मारवाड़ परगनारी विगत। जनगणना का उल्लेख है इसमें। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूतानी का अबुल फजल कहा। किसको? मोहनोत्नेसी को। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत्नेसी को राजपूतानी का अबुल फजल कहा। अगले कवि है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया, इसकी रचना है राजेरा सोटा। ये सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत ये लगभग 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय लिखा गया ग्रंथ था। तो पद्मावत कब लिखा? 1540 में। किसकी रचना है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जैसी की। अगली रचना है अगले कवि है गिरधर आशा की रचना है गिरधर आशा सगत रासो। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का उल्लेख है। सगत रासो में महाराणा प्रताप के छोटे भाई सगत सिंह का उल्लेख है। अगली रचना है महाराव राजा बुद्ध सिंह ने नेह तरंग रचना लिखी थी। बुद्ध सिंह की रचना है नेह तरंग। इसमें बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र बुद्ध सिंह द्वारा रचित है। ये नेह तरंग किसके द्वारा रचित है? तो अनिरुद्ध सिंह के पुत्र बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। अगली रचना है अगली कवि है बांकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह के आश्रित कवि थे। मानसिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के आश्रित कवि कौन थे? तो बांकीदास की रचना है बांकीदास ख्यात दातार बावनी कुकविवती सी नीति मंजरी मान जसो मंडन बुरजात भूषण। अगले कवि है मुरारीदान बांकीदास जी के पोते थे। मुरारीदान बांकीदास जी के पोते थे। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे मुरारीदान। जसवंत जसोभूषण यानी कि जसवंत जसोभूषण को यशवंत यशोभूषण भी कहते हैं। वंश समुच्चय व डिंगल कोश इन्होंने लिखा था। कवि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक कवि थे मुरारीदान। किसके दत्तक कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण के दत्तक कवि थे। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को मुरारीदान ने पूरा किया था। अगले कवि है काना व्यास की रचना है एकलिंग महात्म्य काना व्यास की रचना है। गुहिल शासकों का वर्णन है इसमें। इसका पहला भाग राजवर्णन या राणा कुंभा ने लिखा था। कवि सायाजी हिडन नरेश कल्याण के आश्रित कवि थे। और रुक्मणीहरण नागदमन कवि सायाजी ने लिखा था। रुक्मणीहरण नागदमन कवि सायाजी की रचना है। केशवदास गार्डन जोधपुर महाराजा केशवदास गार्डन जोधपुर महाराजा गज सिंह के आश्रित कवि थे यह। और इन्होंने गज गुण रूपक बंद राव अमर सिंह रधुआ विवेक वार्ता ये सब इनकी रचना है। यानी कि केशवदास गार्डन की रचना है गज गण रूपक बंद राव अमर सिंह रधुआ और विवेक वार्ता केशवदास गार्डन। कर्णिदान एक प्रमुख कवि हैं जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे। कर्णिदान कहाँ के कवि थे? तो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे कर्णिदान। इन्होंने सूरज प्रकाश अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। इसमें सूरज प्रकाश में इसका सारांश वीरद शृंगार है। जति रासा और अभय भूषण कर्णिदान की रचना है। सूरज प्रकाश, जति रासा और अभय भूषण कर्णिदान। अगले कवि कुशल लाभ की रचना है डोला मारवण री चौपाई पिंगल सिरोमणि माधवनल चौपाई। यानी कि ढोला मारवण री चौपाई पिंगल सिरोमणि माधवनल चौपाई कुशल लाभ। अगले कवि है जग्गा खिड़िया का वास्तविक नाम जगमाल खिड़िया था। और इनकी रचना है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। इसमें धर्मत के युद्ध का वर्णन और 1658 में हुआ था ये धर्मत का युद्ध। रतलाम नरेश रतन सिंह इसमें वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। धर्मत के युद्ध में क्या हुआ था? रतलाम नरेश रतन सिंह थे जो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। ये 1658 ईस्वी की रचना है। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेदासोत्री जग्गा खिड़िया इंपोर्टेंट है। दलपत विजय की रचना है कुमार रासो। ये सभी रचनाएं इंपोर्टेंट है और सभी कवि इंपोर्टेंट है। दलपत विजय की रचना है कुमार रासो। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासकों का वर्णन
कुमार रासों में मिलता है, जो दलपत विजय की रचना है। अगले कवि है अपने पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र थे। कहाँ किसके पुत्र थे? तो कल्याणमल के पुत्र थे। अकबर ने इन्हें गागरोन का किला दिया था और ये पीतल नाम से रचनाएं करते थे। पीतल पृथ्वीराज राठौड़, पातल महाराणा प्रताप। पीतल पृथ्वीराज राठौड़, पीतल पृथ्वीराज राठौड़। वेली किशन रुक्मणी इनकी प्रमुख रचना है। दुर्साहाडा ने इसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा। दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, कल्ला राय मल्होत्री, कुंडलियां, ये सभी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। एक बार और देखते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी और दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, कल्ला राय मल्होत्री, कुंडलियां, ये सभी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, इम्पोर्टेंट है। दयालदास बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात दयालदास, बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात दयालदास, ये किसकी रचना है? दयालदास की। प्रारंभ से सरदार सिंह तक का वर्णन है इसमें। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में प्रारंभ से लेकर के सरदार सिंह तक के प्रमुख शासकों यानी कि सभी शासकों का इसमें वर्णन है, बीकानेर के शासकों का। तो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयालदास। अगले कवि है मोड़जी आसिया। मोड़जी आसिया बाबू प्रकाश इनकी रचना है। मोड़जी आसिया की। मोड़जी आसिया बाबू प्रकाश पालपुर शातन बाबूजी का दूसरा नाम है, पालपुर शातन। बाकर भूषण समाद अमल दारूरो, मयेशी पचिसी इनकी प्रमुख रचना है। बिहारी की रचना है। बिहारी सतसई मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। बिहारी किसके आश्रित कवि थे? तो जय सिंह के आश्रित कवि थे। अगले कवि है कवि वृंद औरंगजेब के दरबारी कवि वृंद। सतसई भाव पंचाशिका, यमक सत्संग, संगार शिक्षा, सत्य स्वरूप इत्यादि रचनाएं लिखी इन्होंने। वचनिका किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जीरी, वचनिका किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह। अगले कवि है सवाई प्रताप सिंह की रचना है ब्रजनिधि ग्रंथावली किसकी रचना है? प्रताप सिंह की। वीर भाण रत्नो जोधपुर के अभय सिंह के आश्रित कवि थे वीर भाणु। राजरूपक एकाक्षरी नाममाला भागवत प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सामंत सिंह यानी कि नागरीदास नागर समुच्चय इनकी प्रमुख रचना है। जगजीवन भट्ट की प्रमुख रचना है जगजीवन भट्ट अजितोदय, इसमें मारवाड़ का वर्णन है। श्यामलदास वीर विनोद महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे ये श्यामलदास, और कविराज की उपाधि से विभूषित हैं। ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। तो श्यामलदास को केसरी हिंद की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। अगले कवि है सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे। वंश भास्कर इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें बूंदी का इतिहास है। वीर सतसई इनकी प्रमुख रचना है जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन है। और बलवंत विलास राम रंजाट छंदमयु की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? सूर्यमल मिश्रण की। अगले कवि अपने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद होजा। इनका जन्म 1863 ईस्वी को हुआ था। 50 से अधिक इन्होंने ग्रंथ लिखे। प्राचीन भारतीय लिपिमाला और राजपूतानी का इतिहास लिखा था इन्होंने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतानी का इतिहास लिखा था। अगले हैं कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, दूसरी है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अगले हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। तो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी इटली निवासी थे। ये बीकानेर में रहे थे। राजस्थानी चरण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे किया था। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण नामक से बुक लिखी थी इन्होंने। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण एल.पी. टेसीटोरी। अगले है मेघराज मुकल। तो मेघराज मुकल की है सेनानी कोडमरे आंड्री बात दुर्गावती चौरी उमंग। सेनानी कोडमरे आंड्री बात दुर्गावती चौरी उमंग किसकी रचना है? मेघराज मुकल की।
कन्हैयालाल सेठिया चूरू के निवासी थे। कन्हैयालाल सेठिया 1919 ईस्वी में। और पातल और पीतल, पातल किसको कहा जाता है तो प्रताप को, और पीतल कन्हैयालाल सेठिया। लीलन टास मैड्रो हेलो लीक लिकोड़ो वन फूल धरती धोरारी निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ किसकी रचना, क्वेश्चन आ गया पहले। निर्ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया। निर्ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया। लील टास मैड्रो हेलो लीक लिकोड़ो वन फूल शब्द धरती दोरा, ये सब किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। मणिमधुकर की रचना है पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोजती गेट अंबादास रो चितराम। पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोजती गेट अंबादास रो चितराम में मणिमधुकर की रचनाएं हैं। विजयदान देता बीजी नाम से लोकप्रिय हैं। बोरुंदा जोधपुर के हैं। 1926 में इनका जन्म हुआ था। विजयदान देता की प्रमुख रचनाएं बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तीड़ो राव, हिटलर, दुविधा, परिणीति, चरणदास, चोर, रोक, उलझन, सपन प्रिया, केचुली, द डिलेमा। अगले हैं श्रीलाल नतमल जोशी बीकानेर के थे। आबे पटकी उपन्यास लिखा था इन्होंने। इसमें विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया। धोरारो धोरी भी इनकी रचना है। एक बीननी दो बीन की रचना है। भाड़ेती परिण्योडी कंवारी और मोल्याडी लाडी श्रीलाल नतमल जोशी। परिण्योडी कंवारी नतमल जोशी। भाड़ेती एक बीननी दो बीन नतमल जोशी बीकानेर कहते हैं। अगले है रांगे राघव का जन्म 1923 ईस्वी को आगरा में हुआ था। रांगे राघव का प्रसिद्ध रचना इनकी घरौंदा मतलब रांगे राघव। कब तक पुकारूं, मुर्दू का टीला, अंधेरे में जुगनू रांगे राघव। स्वर्ण भूमि का यात्री, आज की आवाज, तूफानों के बीच रांगे राघव। यानी कि घरौंदा, कब तक पुकारूं, मुर्दू का टीला, अंधेरे में जुगनू, स्वर्ण भूमि का यात्री, आज की आवाज, तूफानों के बीच रांगे राघव। अगले कवि है चंद्र प्रकाश देवल, जो फागी कावड़ बोलो माधवी चंद्र प्रकाश देवल। फागी कावड़ चंद्र प्रकाश देवल। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत राजस्थान के रीति रिवाज, खेरे चकवा बात, शांति के लिए संघर्ष, मजली रात, मूमल, ये सभी रचनाएं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की हैं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचनाएं हैं राजस्थान के रीति रिवाज, केरे चकवा बात, शांति के लिए संघर्ष, मजली रात, मूमल। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की अगली रचना लेलिन री जीवनी, हिंदू कुश, राजस्थान की प्रेम कहानियां, हुकारो दोषा, बागा भारमली। सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्दकोश लिखा गया। राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्दकोश सीताराम लालस। चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, प्रसिद्ध रचनाएं उनकी, ट्यूशन आ चुका है इसमें से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। पंडित छाबरमल शर्मा पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा जाता है इनको। इनका भारत ज्ञानोदय, कलकत्ता समाचार, हिंदू संसार नामक पत्रों के संपादक रहे हैं। जहूर खां मेहर, ये जोधपुर के हैं। राजस्थानी संस्कृति राम, चितराम, अर्जुन वाली आंख, राजस्थान में आजादी आंदोलन की प्रमुख रचनाएं हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हूँ गोरी किण पीवरी, तासरो घर, हजार घोड़ों का सवार, मेहंदी के फूल कम्मा अंदा था, एक और मुख्यमंत्री जमारो, मिट्टी का कलंक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृदुला बिहारी कुछ अनकही, शिवचंद भृत्या आधुनिक राजस्थानी का भारत इंदुरी चंद्र कहा जाता है। शिवचंद भृत्या इम्पोर्टेंट है। शिवचंद्र भृत्या इसमें से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये। शिवचंद्र भृत्या आधुनिक राजस्थानी भारत इंदुरी चंद्र कहा जाता है इसको। कनक सुंदर है राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास, शिवचंद्र भृत्या। केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, केसर विलास, शिवचंद्र भृत्या। विश्रांत प्रवास राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है, ये भी शिवचंद्र भृत्या। यानी कि राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास और प्रथम नाटक और प्रथम कहानी तीनों ही शिवचंद्र भृत्या के द्वारा
लिखी गई। तो ये थी अपनी राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं एवं उनके लेखक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।